खुशी का सुहाना सफ़र भाग 2। खुशी और उसके पिता दोनों ऑटो से घर के लिए रवाना होते। रास्ते में दोनों बहुत सी बातें करते हैं। खुशी अपने पिता को बताती है कि चाचा चाची और उनके बच्चे उससे कितना प्यार करते थे, मगर फिर भी वो अपने पिता को कितना मिस करती थी। तब दुबे जी ने बताया कि वो भी खुशी के बिना कितना अकेले थे। बेटा, क्या बताऊँ, वहाँ तो तुम्हें इतने प्यार करने वाले लोग थे ना, यहाँ तो तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। ये मत खाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत बोलो, मुंह मत खोलो, ये मत करो और ये तो बिल्कुल भी मत करो। बेटा, बहुत सारी दुख भरी कहानियाँ जो तुझे बतानी है, दुबे जी ने कहा। तब खिली बोली, कोई बात नहीं पापा, अब बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अब मैं आ चुकी हूँ। देखती हूँ मम्मी और वो दीपक नाम का दिमाग हमारा क्या बिगाड़ लेते हैं। हाँ बेटा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं और उन दोनों के इंतजार में बेचैन हो रही माँ उनके घर आते ही पूछती है, इतनी देर कहाँ हो गई आप दोनों को? तब दुबे जी ने कहा, देर कहाँ हुई है, सिर्फ थोड़ा सा अंधेर हुआ है। हाँ माँ, देर है, अंधेर नहीं, खुशी ने अपने पिता के ताल में ताल मिलाकर कहा। तब माँ बोली, आ गई अपने पापा की चमची। खुशी बोल पड़ी, चमची से याद आया माँ, आपका चमचा कहाँ है? दुबे जी हंस पड़े। तब माँ ने दोनों की बात काटते हुए बोला, रात बहुत हो चुकी है, आप दोनों खाना खाकर सो जाइए। अच्छा तो माँ यही बता दो, खाने में क्या बनाया है आपने? खुशी ने पूछा। माँ ने जवाब दिया, कद्दू की सिंपल सी सब्जी और रोटी। तब खुशी बोली, माँ मेरे आने की खुशी में कुछ तो स्पेशल बनाती या फिर थोड़ा बहुत मिठाई ले आती। दुबे जी ने अपनी बात को रखते हुए कहा, मीठा इस घर में पाबंद है, तुम्हारे पापा थोड़ा भी मीठा खा लेते हैं तो शुगर इतनी तेज बढ़ती, डॉक्टर ने तो माँ नाम की मिठाई तो छोड़ो, माँ नाम की डिश भी घर में बनाना बंद कर रखी है और मीठा बिल्कुल बंद। और खुशी, तुम्हें भी स्पोर्ट्स पर ध्यान देना है, इसलिए तीखा मीठा चटपटा सब बंद। तुम लोगों के चक्कर में मैं और मेरा बेटा भी बिल्कुल सादा खाना खा रहे हैं, तो तुम लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। ये लो खाना और खा करके जल्दी से सो जाओ। तब तक मैं बेलन, चप्पल, झाड़ू और डंडा ढूंढ कर एक जगह रख लेती हूँ, क्योंकि कल तुम्हारा इतने दिनों से रुका हुआ रिजल्ट जो आने वाला है और मुझे पता है कि तुम वही अपना पुराना रिकॉर्ड कायम रखने वाली हो और हर बार की तरह तुम इस बार भी मेरी बेइज्जती करवाने वाली हो। तो अगर लोगों में मेरे नाम का भजन होगा तो तुम्हारी आरती भी तो उतरनी होगी ना, और 2 साल की आरती अभी ड्यू पड़ी है, तो कल सबका एक साथ हिसाब किताब हो जाएगा तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद। इतना कहकर माँ वहाँ से चली जाती है। खुशी के मुंह का तो जैसे निवाला ही ना निकला जा रहा था। तब दुबे जी बोले, खा बेटा, रोटी तो खा। पिता के टोकने पर खुशी को होश आया और तब उसने निवाला निकल कर डरे हुए आवाज में अपने पिता से पूछा, पापा रिजल्ट क्या आने वाला है, ये हम दोनों को पता है, और बताओ मम्मी अपनी आज ही आई हुई कन्या को जूते चप्पल का भोग लगाने वाली है। अब पापा मैं बड़ी हो गई हूँ, माँ के हाथों से चप्पल की पिटाई खाने में थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। तब दुबे जी ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी होने को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मेरे पास एक इसका उपाय है। इतना कहकर वो उठकर कहीं चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी जेब से खुशी को एक छोटी सी बोतल निकाल कर देते हैं और उसके हाथों में थमाते हुए कहते हैं, ये ले दर्दनाशक तेल, इसे सुबह उठकर नहा धोकर पूरे शरीर पर अच्छे से मालिश कर लेना। इससे झाड़ू, चप्पल, बेलन या फिर कोई भी घातक से घातक घरेलू हथियार के मार का दर्द हो, 5 से 10% तक दर्द कम हो जाता है और शर्मिंदगी महसूस करने की भी कोई बात नहीं। ये बात घर की 4 दीवारी के बीच रहेगी और तू तो मेरी बहादुर बच्ची है, सालों माँ के हाथों मार खाते खाते प्रैक्टिस भी तो हो गई होगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और माँ की मार खाकर ही तो बच्चे बड़े होते हैं। मैंने भी मेरी माँ के हाथों से बहुत मार खाई है, मैं भी ऐसे ही पिटता था। मगर पापा आप तो बहुत इंटेलिजेंट और ब्राइट स्टूडेंट थे, फिर आपकी दादी के हाथों से मार खाते थे। तब उसके पिता बोले, अब बेटा कोई बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट या अच्छा क्यों ना हो, माँ बाप उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते। और दादी और मम्मी भले ही आपस में कितना भी लड़े, लेकिन उनका रवैया बिल्कुल सेम सा है।
फिर भी पापा बताओ, कुछ तो बदमाशी करते होगे ना? हाँ, बदमाशियाँ भी बहुत की है और अब तुम समझने लायक हो गई हो तो मैं तुमसे सारी बदमाशियाँ शेयर करूँगा। पर अभी तुम जल्दी से खाना खा लो और खा के सो जाओ। पर पापा कैसे खाना खाऊं? मम्मी टेंशन देके गई है, कल मेरी पिटाई होने वाली है। वैसे पापा जहाँ तक उम्मीद है मेरे ग्रेस मार्क्स तो नहीं आएंगे, मगर मार्क्स कम आएंगे और फिर मम्मी मुझे मारे। तब दुबे जी ने खुशी के सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरी माँ झाड़ू बेलन सब इसलिए एक जगह कर दी है क्योंकि सुबह उठकर उसका काम आसानी से हो जाए, और वो रोज ऐसा ही करती है। और मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं हूँ ना, और ये कोई तेल वेल नहीं है, ये आई ड्रॉप है। तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखों में दर्द होने लग गया है, तो सोने से पहले ये दवाई मेरी आंखों में डालकर सोना, क्योंकि तेरी मम्मी तो सोने गई, उसे डिस्टर्ब करूँगा तो फिर आधे घंटे का लेक्चर। हाँ ठीक है पापा, मैं समझ गई। ठीक है बेटा, अब कोई डरने की बात नहीं है, जो होगा कल देखा जाएगा। अभी जल्दी से खाना खाओ और सोने जाओ, लेकिन आई ड्रॉप डालना मत भूलना। ओके पापा। इस तरह दुबे जी अपने हाथों से खुशी को खाना खिलाते हैं और खाना फिनिश होने के बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं।